वीडियो आपको ना मिले तो समझ लेना कि महामहिम ने डिलीट करवा दिया। हर साल होता ही आया है तो टेररिज्म भी नहीं रुका। अगर वो फैक्ट चेक कर सकते तो वो मोद चिरांड थोड़ी होते। वो आ गया, देखो। आई एम बैक। देखो वो आ गया। अब लोग कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की चाटुकारिता है, ये बीजेपी की कॉन्फ्रेंस है। अरे देखो यार, मैं कह रहा हूं आज की जो जनरेशन है वो होशियार है, वो समझदार है, वो जानती है कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच नहीं होता, वो एक फिक्शन है। के लिए मूवी बहुत अच्छी है और इसमें जो कांग्रेस और जो लेफ्टिस्ट है उनको फर्स्ट टाइम तक मुझे नोटबंदी का रीजन पता नहीं था, लेकिन जब मैंने मूवी देखी ना, एक्चुअल में नोटबंदी का जो रीजन था मुझे अभी मालूम पड़ा है। ये है वो मोद चिरांड जिनकी वजह से ये हल्ला कट रहा है। इनको ससुरों को ये पता नहीं चल रहा कि फिल्म फिक्शन है, कल्पना है, सोची गई है। ये सोच रहे हम डॉक्यूमेंट्री देख के आ रहे हैं, हम एक सच्चाई देख के आ रहे हैं। अरे चप्पल कहां। नोटबंदी का रीजन पता नहीं था, लेकिन जब मैंने मूवी देखी ना, एक्चुअल में नोटबंदी का जो रीजन था मुझे अभी मालूम पड़ा है। इन्होंने आज तक ये नहीं पढ़ा सुना कि क्यों की गई थी डीमोनेटाइजेशन। मैं बताऊं, फिल्म में जो डीमोनेटाइजेशन का ट्विस्ट है, जो उसमें रीजन दिखाया गया है, जो प्लॉट दिखाया गया है, और जिस वक्त वो आती है तो वाकई मजा आ जाता है कि वो बेड़े 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट, खुश हो जाता है दिल। और अगर एक्चुअली इसी कारण से होती तो और मजा आता भाई, तब सचमुच ये मास्टर स्ट्रोक होता। लेकिन मैं इन मोद चिरांडों को बताना चाहता हूं कि अरे भाई, डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ लो यार, अब तो पढ़ना सीख जाओ। डीमोनेटाइजेशन इसलिए की गई थी ताकि ब्लैक मनी आ सके और टेररिज्म पे रोक लगाया जा सके। इसका फर्जी नोट से पाकिस्तान से कोई लेना देना था ही नहीं, और ये मास्टर स्ट्रोक नहीं था, ये झंड स्ट्रोक साबित हुआ भाई देश के लिए। देश के टट्टू टिक गए भाई। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। जीडीपी 2.2 नीचे आ गई, और ऐसा मनमोहन सिंह ने भी कहा था। बल्कि और बताता हूं कि 105 लोग डीमोनेटाइजेशन की लाइन में लगे लगे मर गए थे। और भैया जो काला धन तो घंटा वापस आया, 99.3% नोट तो आरबीआई के अकॉर्डिंग वापस ही आ गए। मतलब अगर अमाउंट बताऊं तो 15.41 करोड़ जो नोट थे, उनमें से 15.31 लाख करोड़ तो वापस ही आ गए थे। तो काला धन तो झुंझुना। और बात रही टेररिज्म की, तो टेररिज्म तो रुका ही नहीं, हर साल हुआ। 2017 में अमरनाथ, 2018 में सुनजुनवान, 2019 में पुलवामा, अभी हाल में पहलगांव, और हर साल होता ही आया है तो टेररिज्म भी नहीं रुका। तो भाई डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा फेलियर था। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं और याद दिला दूं कि खुद बीजेपी वाले भी अभी से मास्टर स्ट्रोक नहीं कहते हैं, वो पूंछ दबाए फिरते हैं कि अरे क्या हो गया हमसे। लेकिन फिल्म में जिस वक्त जिस तरह से दिखाया था, लगता है मास्टर स्ट्रोक, लेकिन मोद चिरांडो ये फिक्शन है, सच में ऐसा नहीं हुआ था। अबे दिमाग से भी सोच लिया करो, पिछवाड़े से ही सोचते हो बस। फिल्म में महिमा मंडन होता है मोदी जी का, पर मजा पूरा आता है भाई, पूरे का पूरा मुझे ही मजा आता है। लेकिन ये अलग बात है, जो मोद चिरांड है उनको वाकई ज्यादा मजा आता है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, जो नॉर्मल जनता है उनका टिकट 100 रुपए सस्ता कर दो, और जो मोद चिरांड है उनसे 100 रुपए एक्स्ट्रा लो। और इनके पास पैसे नहीं है ना, तो इनको कहीं से ट्रेडिंग वेडिंग करवा दो आप। और ट्रेडिंग तो सब सीखना चाहते हैं, पर सब थ्योरी सिखा रहे हैं, रियल टाइम में ट्रेड करके कोई नहीं दिखाता। इसके लिए मुझे मिला है यूट्यूब का एक चैनल है, पॉकेट ब्रोकर। भाई यहाँ प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल एक्सपर्ट लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं। ये है इनका यूट्यूब चैनल का मेन पेज। यहाँ पर देखो लाइव सेक्शंस हैं बहुत सारे, और इनके एक्सपर्ट अलग अलग टॉपिक कवर करते हैं, जैसे मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, स्कैल्पिंग, लाइव ट्रेड एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। और सबसे कमाल की बात कि यहां पर आप एक्सपर्ट के साथ रियल टाइम में उनकी स्ट्रेटजीज रिपीट भी कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग या प्लेटफॉर्म को लेकर कोई भी डाउट है तो लाइव स्ट्रीम में आप क्वेश्चन पूछो एक्सपर्ट से। और यहां पर केवल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, बल्कि इसमें एजुकेशनल वीडियोस
और एंटरटेनिंग ट्रेडिंग रिलेटेड शॉर्ट्स भी ये रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, जो बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप पॉकेट ब्रोकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीक इनकी स्ट्रीम देखो लाइव और एक्सपर्ट के साथ ट्रेड करो, और लाइव स्ट्रीम के दौरान डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए कोड भी देते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और सब्सक्राइब करो। और अब चलते अपने टॉपिक पे। फिल्म में महिमा मंडन होता है मोदी जी का, जैसे कि दाऊद इब्राहिम कह रहा है कि भैया चाय वाला आया है तो हमें खौफ बढ़ गया। हालांकि ये बात पता नहीं दाऊद इब्राहिम को और पाकिस्तानियों को पता है कि नहीं पता है, या खुद मोदी जी को भी पता है कि नहीं पता है। और ऐसे ही जो भी असली घटना घटी हैं उन घटनाओं को फिक्शन के साथ कहानी बना के आदित्य धर ने वाकई बहुत बढ़िया तरह से कहानी बनाई है और पेश किया है। भाई फिल्म एंटरटेनिंग है। मैं कह रहा हूं कि रणवीर सिंह ने अपना कलेजा निकाल दिया एक्टिंग में। मैं कह रहा हूं कुछ भी बात मत करो यार, उस बंदे की बात करो भाई। शुरू के 10-15 मिनट तो मेरे जहन में छप गए हैं कि ये है वो बात, और एंड में एक बड़ा ट्विस्ट। और सबसे मस्त कैरेक्टर रखता है राकेश बेदी का। वो पूरी फिल्म में हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, और बहुत बेहतरीन उनका कैरेक्टर था और उनकी एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी। बाकी फिल्म में गाली गलौच, भाई जो सेंसर है उन्होंने जो माँ बहन की गालियां, उनको तो कहते हैं भाई ये मत सुनाओ, उसने बीप लगा दिया। बाकी भांग भगोड़ा, तुम जो बोलना चाहो बोलते रहो। और मार काट के सीन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देख रहे हैं। जाने इतनी छूट कैसे दी और किस तरह मिल गई भाई भगवान जाने, पर मजा पूरा आता है भाई। पिक्चर तो बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूँ कि एवरी इंडियन शुड बी वॉच। क्यों कह रहे हो आप ऐसा, तो थोड़ा सा डिटेल में बताएं। यूं कह रहा हूँ क्योंकि कैसे इंडिया ने रिवेंज लिया, जो पुलवामा अटैक हुआ और ये सारे 26/11 हुआ, उन सबका रिवेंज कैसे लिया। और मोद चिरांडो को बता दूं कि बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। जैसे आतिक अहमद का जो कैरेक्टर था वो इलियास कश्मीरी, उसे देख रहा था टीवी पर। अरे इलियास कश्मीरी 2011 में मर चुका है और आतिक अहमद 2023 में मरा है, तो उसे टीवी पे कैसे देख रहा है। और ऐसे कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं बता रहा हूं तुम डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहे हो, फिल्म है, फिक्शन है, इसको एंजॉय करो, बस इतना ही है। अब दिक्कत इस बात की है कि लोगों को लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है और इससे झूठ फैलाया जा रहा है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मोद चिरांडो को प्रोपेगेंडा मूवी बनाने या ना बनाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई तुम बताओ कि वो दिमाग से सोचते नहीं है, वैसे भी वो पिछवाड़े से सोचते हैं। उन्हें जिनको वोट देनी है वो उनको ही वोट देंगे। मूवी बनाओ, प्रोपेगेंडा बनाओ, मत बनाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उन्होंने फैक्ट चेक करने ही नहीं होते। अगर वो फैक्ट चेक कर सकते तो वो मोद चिरांड थोड़ी होते। और ये झंड भक्त वोट डालें या ना डालें, इसका भी महामहिम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही डलवा लेते हैं। वीडियो डिलीट होगी बेटे। वीडियो आपको ना मिले तो समझ लेना कि महामहिम ने डिलीट करवा दिया, क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोस महामहिम डिलीट करवा रहे हैं। कि कोई मजाक भी कर दे उनके बारे में, कोई भी सटायर बोल दे तो वो पसंद नहीं कर रहे, उनको बुराई करवाना पसंद नहीं है, वो चाहते ही नहीं कोई बुराई करे, तो वो सब वीडियो डिलीट कर रहे हैं। जैसे इस बेचारे की वीडियो में कुछ नहीं, छोटी सी कॉमेडी थी, इसको भी डिलीट करवा दिया उन्होंने। तो भाई जो पसंद नहीं आ रहा तब भी वो इसको डिलीट करा रहे हैं, जबकि उस कानून का मिसयूज है। Thank you so much for visiting our country. TCS, my friend. Yeah. लेकिन वो डिलीट करा रहे हैं, तो अगर ये वीडियो डिलीट हो जाए तो जय बोलेगी। तो मैं कह रहा हूं फिल्म को फिल्म की तरह देखते हैं। फिल्म सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है। 4 घंटे मुझे तो बहुत मजा आया। मैं कह रहा हूं कहीं कहीं स्लो मो 2-3 सीन ज्यादा हो गए, लेकिन वो मेरा पर्सनल हो सकता है। और जो धुरंधर पार्ट 1 था उसमें जो अक्षय खन्ना का मैजिक था, मैं पता नहीं क्यों उसे मैं मिस कर रहा हूं। तो छोड़ दो इन बातों को कि यार प्रोपेगेंडा है और ये इस तरह बनाई, ये सोच के हिसाब से। अरे नहीं भाई, दीवाना है वो आदमी, बना दी। एंजॉय करो, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, अपने मजे करो। मैं कहूं देखने जाओ, मस्त मूवी है। और मोद चिरांड जो भी इसको असली समझ रहे हैं, अरे साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते हैं।